गुड मॉर्निंग बच्चों। आज ये एक्सरसाइज 1.4 आपको इस क्लास में करवाया जा रहा है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.4 यहाँ पे पूरी कंप्लीट है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 के बाद हम करेंगे 2.1 2.2, इस तरह से सीरीज हमारी चलती जाएगी। ठीक है, लेकिन आप लोग इसे कॉपी में ज़रूर लगाते रहिएगा और नोट करते रहिएगा। ठीक है, तो पूरा कोर्स आप कंप्लीट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। ठीक है, उसके बाद जैसे ही स्कूल खुलेंगे हम सबसे पहले आपकी कॉपी चेक की जाएगी। बार बार क्या ये कहा जा रहा है आपसे कि आप अपनी नोट्स को बनाते रहिए। ठीक है, तो चलते हैं अपनी क्लास पे। क्लास में देखते हैं पहला सवाल क्या है, और सवाल एकदम सरल होंगे क्योंकि आप इन्हें 9th में पढ़ सके हैं। ठीक है, पढ़ चुके हैं परिमेय क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है, तो शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है। चलिए देखिए सवाल को। सवाल लिखा हुआ है हमारा, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती। ठीक है, आपको बताना है कि क्या कौन से दशमलव प्रसार शांत है और कौन से अशांत। ये आपके 9th में भी सवाल थे। हमने कहा था कि जब आप हाई स्कूल में जाओगे तो ये आपको सवाल चैप्टर में मिलेंगे, बोला था। ठीक है, हमने वहाँ पे कहा था कि यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि शांत कैसे है, तो हमने बताया था कि अगर भाग इसका पूरा पूरा चला जाता है संख्याओं का, नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या में, तो इसका मतलब ये कैसा होता है, शांत दशमलव। और बताया गया था आपको कि अगर इसमें जो संख्या दोहराने लगे, कोई भी संख्या जैसे 12 है और 12 फिर से आ जाए, ठीक है, तो वही संख्या बार बार रिपीट हो तो उसे हम लोग बोलते हैं अशांत दशमलव। ये तो आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है 9th में। ठीक है, लेकिन फिर से एक बार आपको याद दिला दिया है। ठीक है, अब वही प्रक्रम यहाँ पे करना है। वहाँ पे हमने एक चीज बताया था, ये तो यूज होगा, लेकिन हमने एक आपको सूत्र भी वहाँ पे बताया था। कहा था 2 की पावर n और 5 की पावर m, या 2 की पावर m कर लो, 5 की पावर m। इस रूप का अगर हर होगा तो शांत दशमलव होगा। हमने आपको कहा था कि हाई स्कूल में आपको ये सवाल देखने को मिलेंगे, तो बस वही चीज यहाँ पे करनी है। तो सबसे पहले हम ये बता ही देते हैं आपको। देखिए, शांत शांत ऐसे भी लिखा जाता है और शांत इस तरह से भी लोग लिखते हैं। ठीक है, अभी हमारी जो बुक में दिए है एनसीईआरटी में, वो इसी तरह से शांत दिए है, ये वाला। ठीक है, तो हम ये लिखते हैं। चलिए देखिए, शांत आपको बताया गया है कि शांत क्या होता है। तो शांत बताया गया है कि जिसका हर 2 की पावर n और m की पावर 5 की पावर m के रूप का होता है, वो शांत दशमलव होता है। जैसे यहाँ पे 2 की जगह में 5 कुछ भी संख्या हो 2 की जगह में, ठीक है, और 5 की जगह में कोई भी संख्या हो, चाहे 2 हो चाहे 1 हो, चाहे बस ये दोनों हर में उपस्थित होने चाहिए। और इन दोनों के अलावा अगर कोई अन्य संख्या होती है तो इसका मतलब वो अशांत आवर्ती है। और एक चीज, इन दोनों में से ये देखिए 2 की पावर n और 2 की 5 की पावर m, या 2 की पावर कोई भी संख्या और 5 की पावर में कोई भी हो। हाँ, n और m का मतलब है कि कोई भी आप संख्या रख सकते हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ जो ये है 2 की पावर, ठीक है, n और m की 5 की पावर m, इन दोनों में से अगर कोई एक भी आपका केवल उपस्थित होता है हर में, तो दूसरे के लिए हम ऊपर नीचे उस संख्या से, अगर 2 होगा तो हम 5 का ऊपर नीचे गुणा करवाएंगे, इसकी घात चाहे जितनी ले, वो हमारी मर्जी। चाहे हम 5 केवल ले, 5 की पावर 1 ले लें, या 5 की पावर 2 ले लें, या 5 की पावर 3 ले लें, या 5 की पावर 4 लेंगे। ठीक है, वो हमारी मर्जी होगी। ठीक है, अपनी मर्जी से लेना है आपको। तो यहाँ पे अगर जैसे लिखा है 2 की पावर मान लो 3 लिखा है, ठीक है, नीचे आ रहा है
ठीक है। तो हमें इसे अब ये और कोई अन्य संख्या नहीं है, अगर यहाँ पे गुणते में 3 लिखा होता, ऐसे लिखा होता, तो ये क्या बन जाती, अशांत। क्या बन जाती, अशांत। लेकिन केवल अगर हमारे पास कितना है, 2 की पावर 3, तो ये हमेशा शांत होगी। क्यों शांत होगी, क्योंकि इसमें हम ऊपर नीचे 5 का गुणा या 5 का भाग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्यों कर सकते हैं, क्योंकि 5/5 इसका आप भाग करोगे कितना आता है, 1 आता है ना, तो 1 की जगह हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, इसलिए 5 का ऊपर गुणा 5 के नीचे भाग कर सकते हैं। मन हो तो 5 का स्क्वायर, और मतलब जितना गुणा आप करोगे उतना नीचे भाग भी करोगे। ठीक है, 5 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, 5 का क्यूब भी ऊपर नीचे गुणा कर सकते हो, वो आपकी मर्जी, आप स्क्वायर लेते हो, क्यूब लेते हो, 4 की घात लेते हो, जो भी लेते हो। ठीक है, लेकिन इतना आपको करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये स्टेप है शांत और अशांत का। चलिए सवाल पे चलते हैं, वहाँ आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पहला सवाल जरा देखिए, चेक कीजिएगा। पहला सवाल है हमारे पास 13 भागे 3125, ये लिखा हुआ है। तो हम क्या किया, हमने यहाँ पे 3125 का गुणनखंड कर लिया, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, पचम 25, फिर 5 से किया, 5 एक्के 5, 5 दूनी 10, 5, फिर 5 से किया तो कितना आया, 5 दूनी 10 और 5, फिर 5 से किया, पचम 25। तो यहाँ पे हमारे कितने आ गए, 1 5 2, तो हमने 2 बार इसको लिख दिया, फिर 2 5, तो ये 2 लिख दिया, फिर 1 5 से भाग देंगे तभी तो 1 आएगा ना। ठीक है, तो तभी आएगा हमारे पास। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे 5 गुणते 5 की 2 घात हमने बना दी, 5 का स्क्वायर बना दिया और 5 1 बना दिया, क्योंकि 5 बार 5 आया है ना। ठीक है, तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब देखिए अगर टोटल संख्याएं गिनेंगे तो इस तरह से ये हो जाएगी, 5 2 2 4 और 1 5, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 5। कितना लिख देंगे, 5 की पावर 5। अब देखिए हमें दिखाना है इसे शांत या अशांत। तो सामने अभी बताया कि शांत का मतलब होता है कि ये इसका जो हर है इस रूप का हो। ठीक है, 2 की पावर m, m का मतलब कोई भी संख्या 1 2 3 4, और m का मतलब भी कोई 1 2 3 4 कुछ भी। ठीक है, तो इस रूप का अगर हर होगा हमारा तो शांत होगा। और हमने अभी आपको ऊपर ये भी बताया है कि जब भी शांत होगा, ठीक है, तो उसमें केवल एक भी अगर संख्या दी होगी, या मतलब केवल 5 दिया होगा, तो दूसरे 2 का हम ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, या 2 की घातों का ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं और उसे शांत बना सकते हैं। या मान लो 5 न दिए हो हमें, 2 केवल दिए हो, तो ऊपर नीचे 5 का गुणा करके उसको शांत बना सकते हैं। तो यही प्रोसेस आपको करना है। चलिए देखिए आगे चलिए। तो देखिए ये है हमारा लिखा हुआ है, 2 की क्यूब का ऊपर नीचे गुणा करने पर। क्यों करवाया हमने, क्योंकि यहाँ पे हमें 5 की घात यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, हमको 5 की पावर 5 हो जाएगा और हमें इसे शांत बनाना है। तो हमने कहा है शांत बनाने के लिए 2 की चाहे जितनी घातों का आप गुणा करवाइए। ठीक है, चाहे 4 ले लीजिए, चाहे 2 ले लीजिए, चाहे 1 ही ले लीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पे 2 की जितनी मन हो घातों का उतना गुणा करवाना है। तो हमने यहाँ पे 2 का क्यूब ले लिया। ठीक है, तो हम ऊपर नीचे गुणा करवा देते हैं। देखिए इसमें ऊपर नीचे जब गुणा करवाएंगे तो आ जाएगा 13 गुणते 2 का क्यूब और बटे में 5 की पावर 5 था। ठीक है, यहाँ पे गलत छप गया है, मतलब गलत लिख गया हमसे। ठीक है, तो 5 की पावर 5। ठीक है, यहाँ पे पावर में नहीं लगा है, 5 की पावर 5। ठीक है, गुणते में हमने 2 का क्यूब ऊपर भी गुणा करवाया तो 2 का क्यूब नीचे भी गुणा करवा देंगे। ठीक है, इतना आ गया 13 गुणते 2 का क्यूब बटे 5 की पावर 5 गुणते 2 की पावर क्यूब। अब देखिए 2 का अगर हम 3 बार गुणा करते हैं, 2 गुणते 2 गुणते 2, 4 4 दूनी 8, तो 8 आता है ना। तो हमने लिख दिया नीचे स्टेप पे 13 गुणते 8। अब 13 का 8 में गुणा करवाएंगे कितना, 13 8 104। देखिए नीचे देखिए यहाँ पे भी मिस्टेक है, यहाँ पे भी आप लोग कर लीजिएगा, 5 की पावर 5 है। ठीक है, तो 13 अट्ठे 104, तो हमने लिख दिया 104। अब 5 की पावर 5 है यहाँ पे भी, तो 5 की पावर 5 गुणते 2 की पावर 3। अब देखिए ये
2 की पावर n गुणते 5 की पावर m के रूप का है या नहीं है, क्योंकि हमने कहा पावर में कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हम ले वो हमारी मर्जी है, हम ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं या कुछ भी आ सकता है, तो वो शांत माना जाता है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अब शांत हो जाएगा, क्योंकि 2 का तो हमने ऊपर नीचे गुणा करवा दिया, बराबर करवा दिया, ठीक है, तो 2 की क्यूब का ऊपर नीचे गुणा करवा दिया, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, शांत, क्योंकि इसका हर 2 की पावर n बट इंटू 5 की पावर m के रूप का है, अतः यह शांत दशमलव होगा। बस ये आपको लिख देना और सवाल हमारा हल हो गया। तो बिल्कुल सरल सवाल है, कोई कठिन है क्या, ठीक है, बिल्कुल सरल है, ठीक है। तो चलिए बस हमने भाषा लिख दी, क्योंकि इसका हर 2 की पावर m 5 की पावर m के रूप का है, अतः यह शांत दशमलव आवर्ती है। चलिए दूसरे नंबर सवाल पे चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल हमारे पास है 17/8। देखिए 8 का नीचे गुणनखंड करेंगे, 2 गुणते 2 गुणते 2, तो कितना आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा, लिख दिया 17/2 गुणते 2 गुणते 2, ठीक है। इसको नीचे अगर हम लिखेंगे तो 2 का क्यूब लिख सकते हैं, तो लिख देंगे, नीचे लिख दिया हमने 17/2 का क्यूब, ये लिख दिया। अब देखिए अभी ऊपर जो स्टेप किया था वही नीचे, ऊपर हमारे पास 5 केवल था, 5 की पावर 5 था, तो हमने 2 के क्यूब का गुणा करवा दिया था। अभी यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 का क्यूब है, तो हमारी मर्जी, अब हमें किसका गुणा करवाना पड़ेगा कि शांत हो जाए, तो हमें यहाँ पे 5 की पावर का गुणा करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 5 की पावर 1 का गुणा, हमने कहा है कितनी भी पावर का आपकी मर्जी हो उतने का आप गुणा करवा सकते हो ऊपर नीचे, चाहे 2 यहाँ पे ले लो, चाहे यहाँ पे 3 ले लो, चाहे यहाँ पे 4 ले लो। तो हमने यहाँ पे पावर कितनी ली है, 1 ली है, ठीक है। तो देखिए 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 का ऊपर नीचे गुणा करने पर, ठीक है, 5 की पावर 1 का ऊपर नीचे गुणा करने पर, ऊपर करवाएंगे 7×4 = 85 आ जाएगा। नीचे अब इस फॉर्म में दिख रहा हमको 2 की पावर n गुणते 5 की पावर m, और परिभाषा क्या है कि अगर हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m के रूप का होता है, तो ये जो हमारा सवाल होगा वो कैसा होगा, शांत होगा, ठीक है। तो चलेंगे फिर नीचे देखिए, बस कुछ नहीं करना, ये इस तरह से फॉर्म में है, हमने लिख दिया, क्योंकि इसका हर 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है, अतः यह शांत दशमलव आवर्ती है। हमने कहा था शांत इस तरह से भी लिखा जाता है, और यहाँ जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है वो इस तरह से शांत दिया है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी क्वेश्चन है, ठीक है, अभी देखेंगे ऊपर कितने क्वेश्चन है। तो देखिए तीसरा नंबर क्या है, यहाँ पे तीसरा नंबर है 64/455, ठीक है। 455 का भी गुणनखंड निकाल लेते हैं भाई, ठीक है, 455 का गुणनखंड निकालेंगे, 3 से कटेगा नहीं, 5 से काटते हैं, 5 8 40, और कितना बचेगा, 5 8 40 ही होता है, 5 9 45 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 5 1 5 91 आ गया हमारे पास। अब देखिए एक टेबल होता है 13 7 91, मतलब कि 7 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13, 13 से करेंगे कितना आ जाएगा, 1, तो वही हमने लिख दिया 5 गुणते 7 गुणते 13 लिख दिया। अभी देखिए ऊपर आपको बताया गया था कि अगर 2 या 5 के अलावा 2 या 5 के अलावा अगर हर में कोई अन्य संख्या उपलब्ध होती है, अन्य संख्या उपस्थित होती है, तो वो हमेशा अशांत आवर्ती होता है। तो देखिए इसके हर में कितने हैं, 7 और 13 जो है वो अन्य दूसरी संख्या है, इसका मतलब ये हमारा अशांत आवर्ती होगा, ये हमारा कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। चलिए नीचे भाषा लिख देते हैं। तो नीचे भाषा लिख दी गई, क्योंकि इसके हर में 5 के अलावा अन्य संख्याएं 7 और 13 भी हैं, अतः यह एक अशांत दशमलव आवर्ती प्रसार है। देखिए यहाँ पे इस पहले क्वेश्चन के हमने केवल आपको 3 क्वेश्चन करके दिखाए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल आ जाएंगे, ठीक है, आप सब होशियार हो, ठीक है, तो आप सबको ये आ जाएंगे। तो ये जो बाकी आपको हैं ऊपर देखिए सवाल, चलते हैं ऊपर नंबर, ये देखिए टोटल सवाल कितने हैं हमारे पास, टोटल सवाल हमारे पास कितने हैं जरा गिन लीजिएगा, दिखाई पड़ रहा है ना कितने हैं टोटल सवाल। तो ये टोटल जितने भी सवाल हैं, ठीक है,
10 है टोटल, तो आपको इनको क्या करना है, टोटल कितने हैं 10। हमने आपको यहाँ तक समझाया, 3 नंबर तक समझाया ना, क्योंकि हमने आपको विधि बता दी शांत और अशांत की बता दी, और बिल्कुल छोटी सी अभी कि हर में अगर 2 की पावर n हो इंटू 5 की पावर n हो तो इसके रूप का हो, इसका मतलब वो शांत आवर्ती है। अगर 2 या 5 में से कोई एक संख्या हो तो हम अपने मन से उनमें से किसी एक का गुणा ऊपर नीचे करवा सकते हैं। तो आपको ये जो क्वेश्चन पहला होता है ये हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, तो बाकी इसके जितने भी क्वेश्चन है वो आपको हल करके आपको व्हाट्सएप में उसकी कॉपी जो पिक्चर है वो सेंड करनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने दूसरे नंबर सवाल पे। जरा देखिए दूसरा सवाल क्या है हमारा। तो दूसरा सवाल है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। देखिए ऊपर अभी सवाल था हमारे पास, उस पर फिर से चलते हैं। इसे दूसरे नंबर क्वेश्चन में कहा है कि जो ऊपर 10 नंबर तक हमको ये सवाल दिए गए, इसी को आपको दशमलव प्रसार दिखाना है। और किन का दशमलव प्रसार दिखाना है, जो केवल शांत हो उन्हीं का। जैसे अभी हमने निकाला ये शांत था, ये शांत था और ये अशांत था, तो हम इन दोनों का दशमलव प्रसार दिखाएंगे। और दशमलव प्रसार में किया क्या जाता है, इसका भाग इसमें दिया जाता है, इसका भाग इसमें दिया जाता है। ठीक है, तो भाग आपको आता ही है, आप कर लोगे ना, आपको 9th में ही पढ़ाया गया है। ठीक है, तो इसका भाग आपको ऊपर वाले में देना है, इस तरह से करना है, जो जो शांत हो बस उसी का निकालना है दशमलव प्रसार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 तो बिल्कुल एकदम सरल था, कुछ है ही नहीं, जरा देख लीजिएगा। देखिए अब इनमें से शांत कौन कौन से हैं, तो देखिए ऊपर दिए गए प्रश्न में परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। 13/3125, तो 3125 का भाग हमें किस में देना है, 13 में देना है। ठीक है, 3125 का भाग हमें किस में देना है, 13 में। तो आप भाग कर लोगे, यहाँ पे इतनी जगह नहीं है कि हम भाग करके आपको दिखाएं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जीरो देखिए, यहाँ पे 25 है तो हम यहाँ पे जीरो बढ़ा लेंगे, 1300 हो जाएगा, अभी भी नहीं जाएगा तो एक जीरो बढ़ा लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे लिख दिया गया 0.00। ठीक है, अब आप भाग दे के देख लो कितनी बार जा रहा है, देखिए 4 बार जा रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद का आप कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इतना आ गया है, 0.00416। भाग सबको आता है तो ये तो आपको आ ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, भाग वाले में नहीं आपको बताते हैं। यहाँ पे 17/8 है, ये भी शांत है, तो इसका भी 8 का भाग 17 में दिया, तो इतना आ गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। आगे चलते हैं, 15/1600 है, 1600 का भाग 15 में दिया, तो ये इतना आ गया। तो भाग तो सभी को आता है, भाग सब लोग कर लोगे, तो ये आपको ही करना है। ठीक है, ये भी इस तरह से था, देखिए 2 का क्यूब 5 का स्क्वायर इस तरह से दिए, तो 2 का 3 बार तो कितना आ जाता है 8, और 5 का 2 बार तो कितना आ जाता है 25, 25 अट्ठे 200, तो यहाँ पे कितना लिख दिया गया 200। 23/200, 200 का भाग 23 में दिया तो कितना आ गया 0.115, और उन्हीं का दशमलव प्रसार करना है जो शांत है। ठीक है, यहाँ पे 6/15 किया तो कितना आ गया 0.4। ठीक है, यहाँ पे 35/50 का किया गया है तो कितना आ गया 0.7। तो भाग आप सबको आता है, आप लोग सब लोग करके निकाल लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं तीसरे नंबर सवाल पे, जो कि बिल्कुल एकदम सरल है, ये प्रश्नावली ही बिल्कुल सरल थी। ठीक है, ये लास्ट प्रश्नावली है इस चैप्टर की। देखिए सवाल पढ़िएगा, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है, पूछा गया है पहले हमें ये बताना है कि ये संख्या परिमेय है या नहीं। ठीक है, जो भी संख्या दी गई है वो उनमें हमको ये बताना है कि ये परिमेय है या नहीं, ये P/Q के फॉर्म में है या नहीं, ये परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की हैं। तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास 43.123 456 789। ठीक है, दूसरा है 0.120, फिर एक एक अंक इसमें बढ़ता गया है। ठीक है, 1200, फिर 12,000, फिर 12 कितना लाख। ठीक है, तो इस तरह से ये संख्याएं बढ़ती जाएंगी, और हमने कहा था जिसमें बढ़ती वो हमेशा कैसे होती है, जिसमें एक एक अंक बढ़ता है तो वही संख्या रिपीट होती जाती है, तो वो हमेशा क्या होती है, अशांत होती है, अपरिमेय होती है और अशांत होती है, तो आपको पता है। ठीक है, चलिए फिर भी देख लेते हैं। अब देखिएगा भाई,
देखिएगा पहला सवाल, तो पहला सवाल है हमारा 43.123,456,789 आते हैं पहले सवाल पे। देखिए ये हमारा पहला सवाल है स्क्रीन पर। अब देखिए भाई, इसको पहले तो हमें ये बताना है कि परिमेय है या अपरिमेय। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 संख्याएं दशमलव के बाद में। तो हमने दशमलव को ऊपर से हटा दिया और नीचे हमने उतने ही अंक जीरो के लगा दिए। तो हमारे पास टोटल 9 अंक के जीरो हैं। कितने अंक के जीरो हैं? 9 अंक के जीरो हैं। अब देखिए हमें सबसे पहले ये बताना ये परिमेय है या अपरिमेय। तो देखिए 9 अगर जीरो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे 9 बार आया होगा और 5 भी 9 बार ही आया होगा। क्यों आया होगा? क्योंकि 2 का गुणा जब हम 5 में करते हैं तो कितना आता है? 10 आता है। आता है कि नहीं? सबको पता है 2 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। आएगा। इसका मतलब अगर हमारे पास 9 तो हमारे पास केवल एक जीरो आता है। जब एक बार गुणा करते हैं तो कितने जीरो आता है? एक जीरो। और अगर 2 का 9 बार गुणा करोगे तभी तो 9 जीरो आएंगे। तो 2 का 9 और 5 का 9 इसमें है। ठीक है, गुणनखंड करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही पता चल गया। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 9 गुणते 5 की पावर 9। तो हमने नीचे लिख दिया, देखिए पूरी ऊपर संख्या लिख दी, नीचे लिख दिया 2 की पावर 9 5 की पावर 9। सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा इसे बताना है कि क्या ये p बटे q के फॉर्म में है। अगर p बटे q के फॉर्म में है तो इसका मतलब ये परिमेय है। तो हमने लिख दिया क्योंकि ये p बटे q के फॉर्म में है अतः यह एक परिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा गया है, बताना है आवर्ती है शांत दशमलव आवर्ती है या नहीं। तो देखिए जरा, ऊपर ही हो तो दशमलव में ऊपर ही थी। देखिए तो इसका हर क्या है? 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप का है अतः यह शांत दशमलव आवर्ती है। देखिए यहाँ पे देख लिए 2 की पावर n और 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9 है। इसका मतलब 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है अतः ये कैसा होगा? शांत दशमलव आवर्ती है। चलते हैं सेकेंड नंबर पे इसी क्वेश्चन। सेकेंड नंबर भी एकदम सरल है। सेकेंड नंबर में लिखा है 0.120, फिर 0.000 बढ़ता गया है। हर स्टेप पे एक एक जीरो बढ़ रहा है। तो इसको भी हमने हटा दिया, दशमलव हटाया। नीचे अब इसकी कोई गणना नहीं है क्योंकि एक एक बढ़ता चला जाएगा। तो पहले हमने इतने जीरो लिख लिए, अब इसकी कोई गणना तो है नहीं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया डैड डैड डैश। ठीक है, देखिए यहाँ पे इतना लिख लिए जीरो, इसके बाद लगा दिया डैश डैश डैश। क्यों डैश लगाया? क्योंकि ये असीमित है, क्योंकि ऊपर देखिए लगा भी हुआ है असीमित वाला चिन्ह। ठीक है, तो अब देखिए हम इसको विभाजित कर लेते हैं। अगर 2 गुणते 2 और 5 के मतलब इसमें 2 गुणते 5 होगा तभी तो जीरो होगा। होगा कि नहीं? जीरो आएगा। इसका मतलब इसकी कोई गणना नहीं, तो हमने लिख दिया 2 की पावर n 2 की स्क्वायर 2 की पावर क्यूब डैश डैश डैश। पता नहीं कितनी हो, 5 की पावर 1 5 की पावर 2 या 5 की पावर 3 डैश डैश डैश। इसकी कोई गणना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इतना किया जिसकी कोई गणना ना हो। हमने कहा था जो अंक बार बार दोहराया जाए, भाग करने पर हो सकता है 120 आ गया, फिर 1200 आ गया, फिर 12,000 है, 12 लाख आ गया। इस तरह से अगर संख्या आती है, बढ़ती चली जाती है और वो कभी शांत नहीं होती, मतलब पूरा पूरा भाग नहीं जाता, इसका मतलब वो हमेशा अपरिमेय और अशांत संख्या होती है। तो नीचे चलते हैं, नीचे हमने वही लिख दिया। यहाँ जो है अंकों की पुनरावृत्ति हुई है अतः यह एक अपरिमेय और अशांत दशमलव आवर्ती है। तो ये तो हो गया हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं थर्ड नंबर पे। अब 2 को हल कर लिया तो उसी के अनुसार हमको थर्ड को लिख देना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो देखिए तीसरा क्या है हमारा। तीसरा देखिए, जब भी ये बार का ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं ऊपर जो बॉर्डर से लगा हुआ है चिन्ह, इसे बोलते हैं बार। आपको पढ़ाया भी क्या है, जब भी 9th वाले क्लास में आपको पढ़ाया गया था कि जब भी अगर बार का चिन्ह लगा हो इसका मतलब होता है कि संख्या बार बार ये आएगी, इसके बाद फिर से ये आएगी, ये आएगी, यही वाली बार बार आएगी। अब इतना तो हल नहीं करेंगे, है ना, हल नहीं कर पाएंगे इतनी बड़ी संख्या के। हमें यहीं से दिख रहा है कि बार है, इसका मतलब ये संख्या बार बार दोहराई जा रही है, यही संख्या बार बार दोहराई जाएगी इसके बाद। इसका मतलब ये जो होगी संख्या वो अपरिमेय होगी और अशांत दशमलव आवर्ती प्रसार होगी। तो बस हमने भाषा लिख दी है इसे, यह एक अपरिमेय तथा अशांत दशमलव आवर्ती प्रसार है। तो यहीं से जो हमारा टॉपिक होता है
पूरा वास्तविक संख्याएं का वो आज कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 1.4 थी, यहीं से हमारी जो पूरी एक्सरसाइज है वो क्या होती है, कंप्लीट। कल हम पढ़ेंगे 2.1 से, ठीक है। कल हम कौन सी पढ़ेंगे, 2.1 से पढ़ेंगे। तो आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और आसानी से इसको समझ में आ जाएगा। आप बस ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। तो जिसने अभी तक अपनी कॉपी ना बनाई हो वो अपनी कॉपी बना ले, और चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। चलिए अब यहीं से अपनी क्लास को हम बंद कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कल पढ़ोगे यहाँ पे 1 पॉइंट, कौन सी पढ़ोगे,